सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। ग्रहों की श्रृंखला के अनुसार बात करेंगे बुध देव के ऊपर। जीवन में और कुंडली में बुध का हमारे क्या असर होता है और बिना बुध के हमारे जीवन में जो बुरी निशानियां हैं बुध की, उनका क्या असर होता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन और विनती यही है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन होती है कि हम आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो कंटिन्यूस बनाते रहें और इसी माध्यम से हम लाइव भी आपके साथ जो है वो जुड़ते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम बात बुध की करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, या दिमाग में हमारा सबसे पहला ख्याल जो है वो यही आता है कि बुध कुंडली में क्या असर रखते हैं। आज के जीवन में इंसान किसी भी कम्युनिकेशन में बातचीत करता है या अपनी बातों को अपने सम्मुख किसी के रखता है तो वो सब चीजें जो होती हैं वो बुध की होती हैं। बिना बातचीत के हम किसी से अपना कोई रिश्ता जो है वो नहीं बना सकते। आपके दिमाग में क्या आपके विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं बुध राहु ही ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में किए हुए काम, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर आपकी जॉब हो, करते हम डेली में जो भी अपन कर्म करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या फिर हम अपनी दुकानदारी करते हैं, ये सब बिजनेस जो है ये बुध के अंडर ही चलता है। बुध जो है जब किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसके फल जो होते हैं वो निश्चित तौर पे उसको मिल जाते हैं और बुध उसके समरूप अपने फल देता है। दोस्तों, कुंडली में बुध की स्थिति खाना नंबर 3, 6 और 7 से जो है वो देखी जाती है। तीसरा भाव कुंडली का मिथुन राशि का भाव बनता है और ये बुध की ही राशि है और बुध यहाँ पे कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, छोटे भाई बहनों को भी दर्शाते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी है। वही चीज छठे भाव के बुध की होती है जो यहाँ पे नौकरी और कर्जा को दर्शाता है। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप भी है और आपकी गृहस्थी भी है। तो यकीन मानिए कुंडली में जब कभी बुध देव खराब होंगे तो ये तीनों भाव कहीं ना कहीं ऑपरेट जो है वो हो रहे होंगे। दोस्तों, कुंडली में बुध की स्थिति जो होती है वो मोस्टली सप्तम भाव में अच्छी बोली गई है। कुंडली में बुध छठे भाव में खुद की राशि में ही उच्च के होते हैं और द्वादश भाव में मीन राशि में बुध जो है वो नीच के होते हैं। दोस्तों, जब कभी इंसान किसी भी ऐसे दौर से गुजर रहा हो जिसमें उसने पहले बड़ा अच्छा टाइम देखा हो लेकिन सडनली 32 और 34 की जो एज होती है उसमें एकदम से कोई डाउनफॉल देख ले तो ये सब बुध की ही बुरी निशानियां होती हैं। आपके जीवन में सगे संबंधियों में आपकी बहन, सखी बहन, आपकी बुआ, आपकी मासी, रिश्तों में लगने वाले ये सब रिश्ते जितने भी होते हैं ये बुध के होते हैं। बुध जो है आपके घर में तुलसी, जितने भी आपकी ग्रीनरी है घर के अंदर, ये सब बुध देव ही ऑपरेट करते हैं। बुध की देवी माँ दुर्गा है तो माँ दुर्गा की हुई आराधना भी बुध को अच्छा करती है। दोस्तों, जब इंसान किसी भी गुस्से में अपनी जुबान से बोले हुए शब्द जो होते हैं वो बोलता है, चाहे वो गुस्से में किए हुए बुरे शब्द ही क्यों ना हो, तो वो किसी भी रिश्ते को खराब करने के लिए काफी होते हैं। तो इसीलिए जब बुद्धि में मंगल की ऊर्जा प्रवेश करती है, जो ताकत और स्ट्रेंथ होती है, तो बुध की बुद्धि जो होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव असर देना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये भी बोलते थे कि कोई भी बातचीत करने से पहले आपको सोचना चाहिए और सोच के ही बोलना चाहिए। तो ये सही बुध की निशानी होती है कि आपको प्रैक्टिकल रहना होता है। अपनी बातों को किसी के सम्मुख रखने के लिए आपको पहले सोचना चाहिए, पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, तभी आप कोई काम जो है वो कर सकते हैं। हड़बड़ी में किए हुए काम जिसमें पेशेंस ना हो और बाद में बड़े से बड़ा घाटा जो है वो आप खा लें, किसी की सलाह मशवरा मत लेना, ये सब बुध बुरे की निशानियां होती हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह होता है जिसके सौर मंडल के अंदर कि उसमें हर एक ग्रह जो है एक दायरे के अंदर चलता है। दोस्तों, बुध के मसनूई ग्रह जो है ये बृहस्पति और राहु हैं। तो कुंडली में जब आप बुध को देखेंगे तो बुध के मसनूई जो बृहस्पति राहु हैं इनको देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि बृहस्पति का जो अंश है वो अध्यात्म का अंश है,
और नॉलेज का अंश है और विजडम का अंश है। वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोस्पेरिटी है, बरकत है, आपका ज्ञान भी है। तो दोस्तों जब राहु के अंश को देखते हैं तो ये नेगेटिविटी है, विचार है, ख्याली पका है। तो इसीलिए बुध जो है राहु के भाव यानी कि 12वें भाव में नीच के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध राहु के मेल में इंसान जो होता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा होता है। फालतू आलतू फालतू बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और शॉर्टकट मनी में जुआ सट्टा लॉटरी में अपना पैसा जो है वो डुबो के बैठ जाता है। वही बुध कुंडली के अष्टम भाव में भी बुरे फल देने वाले होते हैं। मंगल बुध का भाव होता है तो बिजनेस में घाटे, बिजनेस में रुकावटें, कामों में अड़चने और आपके रिश्तों में आपके जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं खून संबंधी उनसे रिलेशन खराब होना, ये अष्टम भाव के बुध की निशानी होती है। तीसरे भाव में बुध जो होते हैं ये अपनी कम्युनिकेशन से आपके रिश्ते खराब करते हैं और आप अपनी बातचीत से कहीं ना कहीं दूसरे वालों को हर्ट कर देते हैं। तो इस तरह तीसरे भाव का बुध भी जो है वो भी जहरीला ही होता है। दोस्तों दूसरे भाव और चौथे भाव में बैठे हुए बुध आपको राजयोग देते हैं, पर कंडीशन के स्वरूप यहाँ पे बृहस्पति और चंद्रमा कुंडली में आपके हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी दूसरा और चौथा बुध जो है आपको राजयोग दे सकता है। दसम भाव का बुध दोस्तों कहीं ना कहीं आपको चालाकी भी देता है और होशियारी भी देता है, लेकिन कुंडली में शनि अच्छे होंगे तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में काम करते हैं। सप्तम भाव का बुध दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आपके दूसरों के लिए पारसमनी होता है, दूसरों के काम बनाने वाला होता है, जिसके साथ जुड़ जाए उसकी पो बारह कर देते हैं, मतलब सप्तम बुध अच्छा बोला गया है। वही पंचम बुध दोस्तों कहीं ना कहीं नॉलेज अच्छी होती है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, नॉलेज विजडम और कहीं ना कहीं दिमाग के स्वरूप इंसान जो है काफी फिट और फाइन होता है। बरकत होती है, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला होता है, मुंह से की हुई बात उसकी कबूल होती है, फकीर की आवाज जो है वो बन जाता है। छठा बुध सरपंच भी है, आपके एरिया में एक अच्छा नामशान इंसान होता है और बिजनेस को चलाने की बुद्धि उसके पास अच्छी होती है, काफी डीप जाके सोचने वाला इंसान होता है। छठा बुध अच्छा बोला गया है। और दोस्तों लगन का बुध एक जगह टिक के काम करेगा तो हीरा बन जाएगा, कहने मतलब राजयोग तक भोग लेगा, लेकिन अगर किसी भी लाइन को छोड़ के नया काम पकड़ लेगा, कामों को चेंज करता रहेगा, तो लगन का बुध आपको जो है वो खराब कर सकता है। तो दोस्तों ये बुध की हर बात की जो विवेचना थी। बुध के लिए दोस्तों हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है, कुंडली में अगर बुध मंगल के साथ बैठे हैं या केतु के साथ बैठे हैं तो यहाँ पे आपको उपाय जो है वो करने चाहिए। बुध अगर कुंडली में नेगेटिव हो तो आपको हरा रंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। बेशक कुंडली में बुध आपके उच्च के भी हों, लेकिन बुध की जड़ों में अगर मंगल और केतु बैठे हैं तीसरे छठे में तो यहाँ पे उनके उपाय करके आप बुध को अच्छा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बुध को हमेशा संपूर्ण तौर पे अच्छा करने के लिए आपको बहस से बचना है, अपनी बातों को ऊपर नहीं रखना है और कभी भी खुद गर्ज नहीं होना है, दूसरों के इमोशंस को समझना भी आपको जरूरी होता है। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार शेयर मार्केट ऐसे जितने भी काम हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी काम हो रहे हों, तो गोचर में जब कभी बुध अष्टम और द्वादश से गोचर कर रहे हों, जब वर्षफल में आपके अष्टम और द्वादश में आ रहे हों, तो बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको रोकनी चाहिए। जब कोई भी ग्रह आपको खराब फल दे रहा हो दोस्तों, तो उससे पहले उसकी निशानियां यही होती हैं कि शरीर में उसके अंग जो हैं, जैसे बुध दांत भी हैं, दांतों में समस्याओं का आना बुध की नेगेटिव की निशानी है। आपके रिश्तों में आपकी बहनों से आपके रिलेशन खराब हो जाना बुध की नेगेटिव की निशानी है। तो अगर ये प्रक्रियाएं आपके जीवन में शुरू हो चुकी हैं तो यकीन मानिए आपका कुंडली में बैठा हुआ बुध आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको बुध के उपाय जो है वो कर लेने चाहिए। बाकी दोस्तों बुध के लिए आप गाय को हरा चारा जो है वो डाल सकते हैं। बुध के लिए दोस्तों जब बुध राहु का मेल हो, जब बुध परेशानी के कगार पे हो, तो हरे मूंग की दाल का दान आप कर सकते हैं। हरी मूंग पानी में भिगो के आप पक्षियों को डेली डालते रहेंगे तो इससे भी बुध आपके अच्छे होंगे। पूर्णतः बुध को अच्छा करने के लिए आपको फटकरी से अपने दांतों पे कुल्ला जो है वो करना चाहिए। फटकरी से आपको दांत जो है वो साफ करने चाहिए। बुध की हर एक से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये बुध के बारे में पूर्ण विवेचना थी, उपाय थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब का जो बटन है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, तभी हम ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। और कृपया अगर आप वीडियोस को देखते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।
आपका किया हुआ सब्सक्राइब का जो बटन है वो कहीं ना कहीं हमें भी मोटिवेट करता है कि हम अपने काम के प्रति ईमानदार होकर आपके लिए वीडियोस जो है वो बनाते रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।